जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती 2025 के लिए आज के सेशन में पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो साथियों, आप लोग आज के इस टेस्ट को पूरा ध्यान से लगाइए और 30 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती 2025 के लिए आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाकर आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथियों, उस बैच में अभी तक जो भी क्लास हुए हैं, अगर आपका छूटा हुआ है तो आपको क्या करना है, तो आपको YouTube पर चले आना है और सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। ये आपको चैनल मिल जाएगा, इसके अंदर आना है और यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही प्लेलिस्ट पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको प्लेलिस्ट, इसी में आपको सब वीडियो मिल जाएगा। आज से पहले जो भी क्लास हुए हैं इसमें मिल जाएगा। ये क्लास का टाइमिंग है शाम 7 बजे और सब्जेक्ट वाइज के लिए आपको ये दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसमें साइंस का क्लास चलता है और इसमें आपका सब्जेक्ट वाइज चलेगा। सब्जेक्ट वाइज में अभी ज्योग्राफी से 3 क्लास हुआ है, तो ये 3 प्लेलिस्ट आपको ध्यान रखना है, बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष डैश वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर डी कोई सीमा नहीं है। चलिए बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताइए। इससे होता क्या है, आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होता है। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करती है, तो याद रखिएगा 5 वर्ष। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। अब लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान में कौन है, तो ओम बिड़ला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओम बिड़ला कौन है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और लोकसभा उपाध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। अच्छा साथियों, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उसी के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की स्थापना की गई है? चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर बताइए इसका क्या होगा। और साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए फिर से बता देते हैं क्लास का टाइमिंग। एक क्लास है आपका शाम 7 बजे, जिसमें आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट होता है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सब मिक्स होता है 7 बजे। और एक क्लास है 7:30 बजे, इसमें आपको साइंस का अलग, ज्योग्राफी अलग, पॉलिटी अलग, हिस्ट्री अलग, सबका अलग अलग मिलेगा 7:30 बजे। तो दोनों क्लास के टाइमिंग को ध्यान रखें। तो साथियों, UPSC की स्थापना की बात करें, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 315 यानी कि अनुच्छेद नंबर 315 में बताया गया है। अच्छा, UPSC का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 को। ठीक है, स्थापना याद रखिएगा, पूछा जाता है 1 अक्टूबर 1926 को। और साथियों, हमने जो पीछे आपको बैच बताया है, बैच आपको कैसे परचेज करना है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आकर इस वाले एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। और जैसे ही आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो इस प्रकार से कुछ इंटरफेस शो होगा। आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, उसके बाद कुछ इस प्रकार से आएगा। तो नीचे वाला आपका ये बिहार ड्राइवर के लिए है और ये आपका है बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, तो बाय नाउ पर क्लिक करके आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ऑफर है तो देर मत कीजिए, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। और आप लोग व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9631887058। कोर्स लेने में कोई भी समस्या हो या किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं।
तो राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका विचार लिया गया है कहाँ से, तो 3 के लिए आंसर आपका हो जाएगा आयरलैंड देश के संविधान से। अच्छा, राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसको संविधान में कहाँ रखा गया है, यानी किस भाग में, तो भाग 4 में रखा गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है संसद। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगता है इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 61 में बताया गया है। अच्छा, राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा, भारत के राष्ट्रपति को देगा। ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, श्री जगदीप धनखड़ है, और राष्ट्रपति तो आप सभी जानते हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। 5वां क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम की बात करें तो टोटल इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन जो है ये आपका मोटर से रहेगा, मोटर गाड़ी से। ठीक है, यानी 4 चक्का वाला जो गाड़ी होता है उसी से रिलेटेड 40 क्वेश्चन रहेगा। बाकी 60 क्वेश्चन आपका जीके, जीएस, हिंदी, मैथ ये सभी रहेगा। तो हम जो आपको तैयारी कराने वाले हैं ये केवल 60 नंबर के लिए, बाकी 40 नंबर आपको खुद से देखना पड़ेगा। और इसके लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारा फ्री वीडियो मिल जाएगा गाड़ी के बारे में, सभी पार्ट्स का नाम देख सकते हैं, किस पार्ट का क्या नाम है, ये आपको यूट्यूब पर फ्री वीडियो मिल जाएगा। बाकी 60 नंबर के लिए आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत होता है। कब, 1774 में। डेट अगर पूछे तो 1774 में हुआ था, लेकिन किस एक्ट के तहत, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अच्छा, कलकत्ता में जो ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, एलिजा इम्फे। यानी कि कलकत्ता में ये जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, एलिजा इम्फे। और भारत की बात करें तो भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है, तो टोटल 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो एक है जो कि नई दिल्ली में है, लेकिन भारत में अभी वर्तमान में टोटल 25 हाई कोर्ट है, जिसमें सबसे पुराना हाई कोर्ट पूछे तो कलकत्ता हाई कोर्ट, और सबसे नया जो बना है वो है अमरावती हाई कोर्ट। अमरावती हाई कोर्ट सबसे नया बना है और सबसे पुराना है कलकत्ता उच्च न्यायालय। आगे देखिए, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई। इसका आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1893। चलिए अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से अलग किया गया था। देखिए, वर्मा जो है ये म्यांमार का प्राचीन नाम था। अभी म्यांमार के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन इसका प्राचीन नाम क्या था, पहले नाम क्या था, वर्मा। तो वर्मा को भारत से जो अलग किया गया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। सही आंसर है अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों में। मसौदा आयोग यानी कि मसौदा समिति की बात करें तो इसको प्रारूप समिति के नाम से भी जाना जाता है, और इंग्लिश में इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इस आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, तो बाबा साहेब अम्बेडकर, BR अम्बेडकर मसौदा आयोग या प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, अध्यक्ष थे। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे। चलिए आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो याद कीजिए, क्लास में हमने आपको बताया था 7 बजे की क्लास में, अगर भारतीय संविधान में संशोधन करना है तो इसके लिए आर्टिकल 368 आपको देखना पड़ेगा, और भाग पूछे तो इसके लिए भाग आपका 20 है,
अच्छा, संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है, ये भी हमने आपको बताया था, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को बताता है? तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 है, इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य के बारे में आर्टिकल यानी अनुच्छेद नंबर 51A में बताया गया है और भाग पूछे तो भाग 4A में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, लेकिन जब संविधान बना था उस समय 7 था। तो एक जो हटाया गया है वो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। इसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अब इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये जो हटाया गया है 44वां संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? संपत्ति का अधिकार। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? तो शायद हमने कल भी क्लास में बताया था 9 दिसंबर 1946 को इसका प्रथम बैठक होता है। इसमें 2 जोड़ दीजिए तो बन जाएगा 11 दिसंबर, यानी 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक, फिर 2 जोड़ दीजिए तो 13 दिसंबर 1946 को तीसरा बैठक होता है और अंतिम बैठक पूछे तो 24 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू होता है। तो ठीक 2 दिन पहले आखिरी बैठक होता है संविधान सभा का। तो पहला वाला पूछा गया आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये है आपका 69वां संशोधन। 69वां संशोधन 1991 में हुआ था। चलिए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मौलिक अधिकार से, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर याद रखिएगा, ये एक आपका मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है? तो जैसे कि हमने बताया, वर्तमान में भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट के गठन के बारे में आर्टिकल नंबर बताया गया किसमें? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 216। किस में बताया गया है? 216 में। चलिए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति पूछे तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? तो जिस राज्य में राज्यपाल है तो उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही राज्यपाल को शपथ दिलाता है, यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो फिलहाल आंसर होगा सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये भी हम आपको बता चुके हैं। केंद्र का विधि अधिकारी पूछे प्रथम तो महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी जिसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। वही राज्य का प्रथम विधि अधिकारी पूछे तो ये महाधिवक्ता होता है, जिसको इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहा जाता है।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। तो राज्य सूची पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन कौन सा आर्टिकल है जो संसद को राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल नंबर 249। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? आंसर है 6 माह के लिए। अच्छा, राष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल किस में बताया गया है? 52। इसमें जोड़ दीजिए 11, तो कितना हो जाता है? 63। इसमें बताया गया उपराष्ट्रपति पद, फिर जोड़ दीजिए 11, तो हो जाएगा आपका 74। इसमें बताया गया प्रधानमंत्री पद, यानी 52 में राष्ट्रपति पद है, 63 में उपराष्ट्रपति पद है, 74 में प्रधानमंत्री पद है। और आर्टिकल 75 में क्या है? तो भारत के उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ये 75 में बताया गया है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? आंसर क्या हो जाएगा? उद्देशिका, यानी प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा कहलाता है। आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान मिलता है? तो समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में है। तो ये तो 18 से ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये 14 से कम है, तो बचा आपका केवल बी ऑप्शन। आगे देखिए, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। चलिए आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है संविधान के किस आर्टिकल में? तो 26 के लिए आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 54 में। आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो 3 तरह के आपातकाल है। एक है 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपात है। ठीक है, तो केवल यहाँ पे आपातकाल दिया हुआ है, तो 124 तो होगा नहीं, 5 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा आपका 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? तो ये क्वेश्चन तो हमने आपको ऊपर ही कराया, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, आर्टिकल नंबर 315। संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा होता है उसी प्रकार राज्य में विधानसभा होता है। इसका सदस्य बनना है तो मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का भी सदस्य बनना है तो मिनिमम 25 वर्ष, लेकिन विधान परिषद का सदस्य बनना है तो मिनिमम 30 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनना है तो मिनिमम 30 वर्ष। जिस प्रकार राज्यसभा में 30 वर्ष उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। जिस प्रकार लोकसभा में 25 वर्ष उसी प्रकार विधानसभा में 25 वर्ष। तो आंसर क्या होगा? 25 वर्ष। बाकी राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है और यहाँ पे 30 वर्ष तो हमने बता दिया आपको। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथन का उल्लेख है? ये तो आर्टिकल नंबर 50 में हम बता चुके हैं क्लास में, इसलिए बोलते हैं आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।